का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या ग्रुप डी के जीके या जीएस के मोस्ट सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है, जिसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट वाइज करके आगे करते जा रहे हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिसको हम लोग एक जगह कलेक्ट करके आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग आज है पार्ट नंबर 15। अब देखिए दोस्तों, यदि इसका पीडीएफ आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, जो एजुकेशन विद शशि, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के रखिए, जाते आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा परस्पर करती है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है दोस्तों। तो आपका कौन हो जाएंगे, तो आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। न्यूमूर द्वीप की दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। न्यूमूर द्वीप आपका भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद का पानी के नाम से जाना जाता है। किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपका हो जाएंगे सियाचिन। सियाचिन ऑप्शन नंबर आपका बी से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन एक द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। तो चारों ऑप्शन देखिए, दमन, दादर और नगर हवेली, पंडिचेरी और द्वीप। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा से द्वीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है। तो दोस्तों आपका रामेश्वर। ऑप्शन नंबर आपका बी से ही हो जाएंगे, रामेश्वरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो आपका दोस्तों गोवा से दमन, तो गोवा से दमन तक विस्तृत है दोस्तों कोंकण तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में दोस्तों। अरब सागर में आपका लक्षद्वीप समूह स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा हमारा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आपका कर्क रेखा है, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम ऑप्शन में देखिए, ला हीचिंग, पर्सन पॉइंट, पिग्मेलियम पॉइंट। ये आपका इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, ये तीनों सरासर गलत है। तो आपका तीनों है, सॉरी दोस्तों, ये आपका तीनों है, इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी से ही हो जाएंगे। इनमें से सभी को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है। आपका पाक जल संधि दोस्तों, पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका और भारत से पृथक करती है। श्रीलंका और भारत से पृथक करती है, कौन करती है दोस्तों, आपका मन्नार की खाड़ी। चलिए 13 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। आपको बिहार में नहीं गुजरती है दोस्तों, बिहार में नहीं। गुजरात, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा तीनों जगह गुजरती है ना, सॉरी दोस्तों, बिहार में भी गुजरती, सॉरी। बिहार में भी गुजरता है, गुजरात में भी गुजरता है, आपका उत्तर प्रदेश में भी गुजरता है, लेकिन उड़ीसा में नहीं गुजरता। इसका ऑप्शन नंबर चौथा आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। इसमें कर्क रेखा नहीं गुजरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, आपका पंबन चैनल दोस्तों, पंबन चैनल। ऑप्शन नंबर आपका ए से पंबन चैनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, कौन सा स्थान है दोस्तों। ना दोस्तों आपका है कि
इंदिरा पॉइंट दोस्तों, इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर आपका सी से जाएंगे, इंदिरा पॉइंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, कौन है? तो आपका हो जाएंगे दोस्तों मणिपुर। मणिपुर जो है, जो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा आपका गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तीनों जगह से गुजरती है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इन उड़ीसा से नहीं गुजरती। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? तो आपका भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। आपका कौन नहीं है दोस्तों? मध्य प्रदेश नहीं है। ऑप्शन में आपका डी से हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया आपका? तो आपका सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। आपका भूभाग शामिल कौन था दोस्तों? आपका ऑस्ट्रेलिया भी था, अफ्रीका भी था, दक्षिण, तो आपका तीनों था, तो ये सभी हो जाएंगे, सभी थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे अधिक है? किसकी तटरेखा सबसे अधिक था? आपका तमिलनाडु के, महाराष्ट्र और गुजरात का सबसे ज़्यादा है दोस्तों, इसमें से गुजरात का सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंचाई वाली चोटी आपका कौन सा है दोस्तों? आपका सैडिल पीक दोस्तों, सैडिल पीक। ऑप्शन में आपका बी से हो जाएंगे, सैडिल पीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता, कौन नहीं करता है दोस्तों? तो हमारा गल्फ स्ट्रीम दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन में आपका बी से गल्फ स्ट्रीम नहीं करता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो किसने किया था दोस्तों? आपका अल मसूदी दोस्तों, अल मसूदी। ऑप्शन आपका सी से अल मसूदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? सर्वाधिक वर्षा आपका किस मानसून में होते हैं? तो आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन में आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती, किस राज्य में नहीं होती है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी से तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपका कौन सी है? न कौन सी है दोस्तों? आपका पवनों की दिशा में परिवर्तन, पवनों की दिशा में परिवर्तन। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, तो आपका कौन होता है? समुद्र से अधिक दूरी, समुद्र से अधिक दूरी। ऑप्शन है आपका समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण तापांतर का कारण होता है। तो देखिए, तो ऑप्शन है आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता था? आपको किसमें? केरल में दोस्तों, केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक विरलता कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सर्वाधिक विरलता आपका लेह में पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए से लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून निर्वतन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निर्वतन में सबसे अधिक वर्षा आपका कहाँ होती है दोस्तों? चेन्नई में होती है, चेन्नई में। ऑप्शन है आपका सी से चेन्नई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में वर्षा का औसत क्या है? औसत, भारत में वर्षा का औसत है तो क्या है दोस्तों? 118 सेंटीमीटर दोस्तों, 118 सेंटीमीटर इसका एवरेज है वर्षा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर
बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों बांदीपुर टाइगर रिजर्व? आपका कर्नाटक राज्य में दोस्तों, कर्नाटक राज्य। ऑप्शन है आपका सी सही है, कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर, तो कानपुर हमारे चमड़ा उद्योग के लिए, वहाँ पर चमड़ा का उद्योग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे, कहाँ? चमड़ा उद्योग के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र के? तो आपका दोस्तों एंटीबायोटिक उद्योग के लिए, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पिंपरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश के प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है दोस्तों? आपका गुड़गांव में, गुड़गांव, हरियाणा, गुड़गांव में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है, सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग आपका कौन है भारत में? तो आपका दोस्तों हथकरघा उद्योग दोस्तों, हथकरघा उद्योग। ऑप्शन आपका डी से है, हथकरघा उद्योग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड की स्थान पर स्थित है? देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो आपका दोस्तों इसका पुणे में स्थित है दोस्तों, पुणे में। ऑप्शन है आपका सी से जाएगा, पुणे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के शोधक से हुई है दोस्तों? तो आपका पूर्व सोवियत संघ से मिलकर हुई, पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन है आपका डी से जाएगा, पूर्व सोवियत संघ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग का क्या है दोस्तों? नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आपका अखबारी कागज़ के लिए दोस्तों, अखबारी कागज़। ऑप्शन है आपका डी से अखबारी कागज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या कब करोड़ की हो गई है? करोड़ की हो गई, कब हो गई है दोस्तों? आपका मई 2020 में दोस्तों, मई 2020 में हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है आपका इतिहास में? तो आपका 1921 ईस्वी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारतीय नृत्य है, उत्तर भारतीय नृत्य है। तो आपका कौन सा है दोस्तों? तो आपका दोस्तों कथक। ऑप्शन है आपका ए से कथक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो आपका किस नगर में दोस्तों? आपका पावापुरी में, पावापुरी। ऑप्शन है आपका डी से पावापुरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था अपने संदेश प्रचार के लिए, सबसे पहले हिंदी का प्रयोग आपको किसने किया था? रामानंद ने, रामानंद। ऑप्शन है आपका सी से रामानंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत की आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो डाक प्रणाली का प्रारंभ 1854 ईस्वी में दोस्तों, 1854 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? तो आपका दोस्तों प्रथम डाक टिकट दोस्तों आपका कराची में जारी किया गया, कराची। ऑप्शन है आपका डी से कराची में। 1854 में स्टार्ट हुआ, 54 में, और कराची में डाक टिकट प्रथम स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी को हुई थी, 1854 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए क्या क्वेश्चन है? भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? किस गवर्नर जनरल शासनकाल में शुरू किया गया था? तो आपका किसके? लॉर्ड डलहौजी के दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए दोस्तों आज इस पाठ का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो को अच्छे तरह लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन का जानकारी मिलते रहे। चलिए धन्यवाद।